हमारे घर में एक सख्त नियम है, सूरज ढलने के बाद अगर कोई मेरा नाम पुकारे तो जवाब नहीं देना। आज रात पड़ोस की शांति चाची आंगन के बाहर खड़ी होकर मुझे बुला रही थी। कह रही थी कि मेरे लिए ताज़ा बने हुए महुए के लड्डू लाई है। मेरे पापा ने दरवाजे के पीछे रखा हुआ बड़ा चाकू उठाया और सीधे बाहर दौड़ पड़े। शांति चाची इतनी डर गयी कि अपनी टोकरी वहीं गिराकर लंगड़ाते हुए अपने घर भाग गयी। मेरी माँ ने मेरा मुंह कस कर दबा लिया और एक कटोरी काले पानी की, जिसमें राख मिली हुई थी, जबरदस्ती मेरे गले में उतार दी। जब मैं होश में आई, पूरा गाँव आग की रोशनी में डूबा हुआ था। माँ, क्या हुआ? शांति चाची। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस कांप रही थी। उन्होंने मेरी हथेली पर उंगली से लिखा, बाहर मत देखना, आवाज मत करना। कार की खिड़की के बाहर चांदनी बहुत ही फीकी और डरावनी लग रही थी। मैंने देखा एक बहुत बड़ा साया कार की खिड़की से चिपका हुआ था। वो हमारी गाड़ी के साथ साथ भाग रहा था, जैसे हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। मीटर पर स्पीड 140 थी, लेकिन वो चीज पीछे नहीं छूट रही थी। पापा, वो क्या है? आंखें बंद कर लो। अचानक मेरी माँ जोर जोर से कांपने लगी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, फिर तुरंत सामने देखने लगी। उनके नाखून मेरे हाथ में धंस गए। कुछ देर बाद वो साया हल्का पड़ने लगा। गाड़ी के अंदर का माहौल थोड़ा सामान्य हुआ। छूट गया क्या? नहीं, वो इंतजार कर रहा है। मैंने पीछे देखा, वहाँ एक गहरा जिंदा सा हिलता हुआ अंधेरा था। अचानक मुझे याद आया, ये पहली बार नहीं है जब हमने कोई घर जलाया हो। जब से मुझे होश है, हम हमेशा भागते ही रहे। किसी भी जगह 6 महीने से ज्यादा नहीं रुके। मैंने 7 बार स्कूल बदला। मेरा कोई दोस्त नहीं बना, क्योंकि सूरज डूबने से पहले घर आना जरूरी होता था। मैंने एक बार माँ से पूछा था, हम बार बार घर क्यों बदलते हैं? उन्होंने कहा, तुम्हारे पापा का ट्रांसफर होता रहता है। अब समझ आ गया, वो झूठ था। पेट्रोल कम है, वो बहुत पास आ गया है। माँ ने पापा की तरफ देखा। दोनों ने आंखों आंखों में बात की। आगे एक ढाबा / रुकने की जगह है, मैं उसे भटकाने जाती हूँ। वो तरीका पहले काम कर चुका है, अब भी करेगा। कोशिश करनी पड़ेगी। माँ ने अपना दुपट्टा कोट उतार दिया। अगले रुकने वाली जगह पर उन्होंने मुझे पकड़कर फिर से एक कटोरी पानी पिला दिया। मैं बेहोश हो गई। आखिरी चीज जो याद है, गाड़ी का दरवाजा खुलना और एक अजीब मीठी हवा। जब मेरी आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। हम एक पुरानी वैन में थे जो किसी सुनसान जगह पर खड़ी थी। माँ कहाँ है? पीछे। माँ पीछे पड़ी थी। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे एक रात में 20 साल बूढ़ी हो गई हूँ। उनका दायां हाथ पट्टी से बंधा था, जिससे खून रिस रहा था। कल रात वो क्या था? तुमसे मतलब नहीं, हम तुम्हें बचा